चिल्लाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गोपाल हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गोपाल ने पीछा किया और भी तेज हुए। गोपाल ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? मुझे मालूम होता है हम राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। अरे ये क्या, कोई सांड टौंकता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। बुरे फंसे, जान बचेगी क्या? कोई उपाय सोचो जल्दी। अपने घमंड में फूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, या तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से चोट दूंगा, तुम पीछे से अपने सींग मारना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। जैसे ही वह हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने सींग मार दिए। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींगे चुभा दिया। आखिर सांड बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मेरा जी चाहता था कि बचाया है क्यों, मार ही डालते। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर मोती ने उसकी एक ना सुनी। इतने में कुछ आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ दें। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मोती का साहस बढ़ा। मोती ने दीवार में सींग मारी, दीवार गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी और वो लगातार दीवार में सींग मारता रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंस भी खिसक गई, फिर गधे भी भाग निकले। आधी रात से ऊपर हो गया था, सभी जानवर भाग चुके थे। शोर सुनते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची। इसके बाद मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक दाना भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्र के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। गोपाल के घर से ना भागे होते, अब तो जान न बचेगी। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम तो आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। अरे वाह, तुम्हारे बैल कैसे हैं भाई? मैं मवेशी खाने की नीलामी से लाया हूँ इन्हें। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है, हैं? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे भागा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। अंत में दढ़ियल हार कर चला गया। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब ना आएगा। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।